आज हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। नए संसद भवन। दंडवत प्रणाम के बाद मोदी ने सिंगौल संसद में स्थापित किया। श्रम योगियों के सम्मान के बाद सर्वधर्म सभा। और पटना में जुटेंगे विपक्ष के बड़े चेहरे। नीतीश लाएंगे नया फॉर्मूला, क्या है एजेंडा, इस पर भी चर्चा करें। सबसे पहले नमस्कार। न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सिंगौल सौंपा। प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। गोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान भी किया, जो संसद के निर्माण में शामिल थे। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर पूजन में शामिल हुए। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के वीडियो के लिए सभी से वॉइस ओवर देने की अपील की थी। इसके बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सेलिब्रिटीज ने भी इस वीडियो में अपनी आवाज़ दी। बता दें कि संसद के इनॉग्रेशन का विपक्ष के 20 दलों ने बाइकआउट किया है। दूसरी चर्चा, बिहार। जून आते आते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में शीर्ष विपक्षी नेताओं संग बड़ी बैठक के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि तिथि घोषित बाकी है, लेकिन करीबी सूत्रों का कहना है कि विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज उपस्थित हो सकते हैं। विपक्ष की आगामी बैठक का एजेंडा संभावित रूप से 2024 चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने का है। ऐसी कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक आम उम्मीदवार हो। नीतीश पहले ही लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को हराने के इसे संभावित विकल्पों में प्रमुख बता चुके हैं। नीतीश कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को साधने में भी सफल रहे हैं। फिर भी उनकी राह में रोड़े अभी बहुत बाकी हैं। भगवा पार्टी से नाता तोड़कर और पिछले अगस्त में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अन्य दलों के साथ नया गठबंधन बनाने के बाद तुरंत जनता दलियों ने भाजपा विरोधी गठबंधन की रूपरेखा को आकार देना शुरू किया। नीतीश विपक्षी एकता के मिशन में मुख्य बिंदु के रूप में उभरे हैं। वह न केवल कांग्रेस को इसके लिए साथ चलने पर सहमत करने में सफल रहे, बल्कि अन्य पार्टियों में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दलों के बीच खाई कम करने में अभी तक सफल भी रहे। ये तीनों नेता एकला चलो नैरेटिव को छोड़कर विपक्षी एकता बनाने की बात कर चुके हैं। 21 मई को नीतीश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्र के उस अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन देने के लिए मुलाकात की, जो अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण और सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को अंतिम अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। हालांकि महागठबंधन बनाने की नीतीश की राह में अभी भी बाधाएं बाकी हैं। जहां उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन रेड्डी का अभी साथ आना बाकी है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सारह अध्यक्ष एमके स्टालिन के साथ नीतीश को मिल चुका है। विपक्ष की आगामी बैठक का एजेंडा संभावित रूप से 2024 चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने पर है। ऐसी कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक आम उम्मीदवार हो। नीतीश पहले ही लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को हराने के लिए इसे संभावित विकल्पों में प्रमुख बता चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की चरम पर लोकप्रियता के चलते प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली भाजपा को लगभग 38% वोट मिले थे। जनता दल यूनाइटेड के एक नेता का कहना है कि फैक्ट से साफ है कि 62% मतदाताओं ने पार्टी के खिलाफ मतदान किया। हमारे विचार का यह हिस्सा इन मतदाताओं को एकजुट करना है। भाजपा के मजबूत चुनाव मशीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों पर भावी प्रभाव को देखते हुए माना जा रहा है कि नीतीश ने विपक्षी नेताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक के खिलाफ एक
नीति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मतलब विपक्ष की ओर से एक सीट पर एक उम्मीदवार। इस तरह के सीट बंटवारे के फॉर्मूले से ने 1977 और 1989 में के आम चुनाव में विपक्ष को अनुकूल परिणाम दिए थे। हालांकि एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर चलना इतना आसान नहीं है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश को उम्मीद है कि सभी भाजपा विरोधी पार्टियां ऐसा करने की कोशिश करेगी। लोकसभा में अपने 6 कार्यकाल के अलावा 17 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश के पास राजनीतिक जटिलताओं को दूर करने में महारत है। साथ ही विपक्षी नेताओं के साथ गर्मजोशी नीतीश के साथ विपक्ष के पीएम उम्मीदवार की राह भी खोल रही है। केंद्र में नीतीश का लक्ष्य भाजपा विरोधी वोट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। नीतीश विपक्षी नेताओं को यह समझाने में भी कुछ हद तक कामयाब रहे हैं कि विपक्ष की मेज पर कांग्रेस कितनी महत्वपूर्ण है। नीतीश जानते हैं कि 12 राज्यों में से 9 में कांग्रेस सहयोगी के साथ या उनके बिना ही भाजपा के साथ सीधे मुकाबला में, जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष की सफलता के लिए कितनी जरूरी है। कांग्रेस असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के साथ अच्छी स्थिति में है। नीतीश का मानना है कि इन राज्यों में कांग्रेस को उनकी प्रमुखता दी जानी चाहिए और बदले में देश की सबसे पुरानी पार्टी को बिहार में महागठबंधन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।